इस लेसन में हम सीखेंगे कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज और डेटा टाइप्स जो कि हम पीएचपी में यूज़ करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो हम सुनेंगे या यूज़ करेंगे वो है एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि एक कंटेनर है जिसमें हम कोई वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं, उनकी हमने कैलकुलेशन करनी है और उसको हमने किसी कंटेनर में स्टोर कर देना है ताकि हम उस कैलकुलेशन को या उस वैल्यू को जो है वो बाद में कहीं पे यूज़ करें। तो उसके लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल पीएचपी में कैसे बनाते हैं? डॉलर साइन देंगे, डॉलर साइन के बाद हम वेरिएबल का नेम देंगे, कोई भी नेम हम लिख सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि वेरिएबल जो है वो उसका नेम हम ऐसा लिखें कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी वेरिएबल में फॉर एग्जांपल यूज़र का नेम सेव करते हैं तो नेम के लिए हम वेरिएबल का नेम भी नेम रखेंगे। फॉर एग्जांपल डॉलर साइन हम कहते हैं आगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोड को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इस वेरिएबल में क्या चीज़ जो है वो स्टोर की गई है। लेकिन आप नेम उसका कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉलर साइन और उसके बाद वेरिएबल का नेम, उसके बाद हम उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स में हम मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो पढ़ेंगे। उनमें हमारे इंटीजर्स होते हैं, जिसमें इंटीजर नंबर जो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़े हैं। उसमें हमारे पास फ्लोट होता है, फ्लोट नंबर्स होते हैं उसमें। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग होता है, जिसमें हम जैसा कि हमने हेलो वर्ल्ड पढ़ा, उसमें स्ट्रिंग में कोई भी जो है वो टेक्स्ट और कैरेक्टर्स हो सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट हो सकता है जिसमें कैरेक्टर्स और नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद हमारे पास होते हैं अरेज। अरेज भी वेरिएबल की तरह हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करने के लिए। लेकिन वेरिएबल में एक टाइम पे कोई एक ही वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती है। लेकिन अरे में हम एक ही टाइम पे ऐसा कंटेनर है जिसमें हम एक ही टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और डायनामिकली इसमें हम वैल्यूज़ जो है वो ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरे का कंटेनर है जिसमें पहले से 10 आइटम पड़े थे। अभी हम उसमें 11वां आइटम भी ऐड कर सकते हैं। सो अरे इज़ अ कंटेनर जिसमें हम मल्टीपल जो है वो वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बूलियन। बूलियन में जो है वो हमारे पास ट्रू और फॉल्स होता है। फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू रिटर्न हुई, वो हमने चेक करनी है कि ट्रू है कि फॉल्स है। और उसके बाद हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें हम वर्डप्रेस का जब कोई थीम या प्लगइन लिख रहे होंगे या वर्डप्रेस में कोई कस्टम फंक्शनैलिटी लिख रहे होंगे, तो इन सारी चीज़ों से जो है वो हमारा वास्ता पड़ेगा। वेरिएबल्स के साथ भी, अरेज के साथ भी, ऑब्जेक्ट्स के साथ भी, बूलियन के साथ भी और इंटीजर के साथ भी। तो अब हम देखेंगे कि इन डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है वो हमने एक प्रोग्राम में जो है वो कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि हम पीएचपी में वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं और डेटा टाइप्स जो है वो कैसे यूज़ होंगे। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोई भी वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम वेरिएबल नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं जी नंबर, वेरिएबल डॉलर साइन, उसके बाद वेरिएबल का नेम। और अब हम इसमें हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है। फॉर एग्जांपल हमने इसको नंबर 100 इसमें सेव कर दिया है। एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं डॉलर साइन, यहाँ पे हम इसमें कहते हैं कि जी टेक्स्ट, और इसमें हम कोई भी डमी टेक्स्ट जो है वो स्टोर कर देंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी वेदर इज नाइस टुडे। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू, कोई भी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास
दो किस्म के जो है वो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं जिसमें हमने दो डिफरेंट किस्म की जो है वो डेटा टाइप स्टोर की हैं। पहले में हमने इंटीजर स्टोर किया है और दूसरे में जो है वो हमने स्ट्रिंग स्टोर किया है। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स मौजूद हैं जिनमें दोनों की डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट है। पहले वेरिएबल में हमने एक नंबर या इंटीजर स्टोर किया है और दूसरे वेरिएबल में हमने एक स्ट्रिंग स्टोर किया है। अब इन दोनों वेरिएबल्स को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम इनको स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं और इनको किसी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं या किसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनको स्क्रीन पे प्रिंट करा लेंगे या एको करा लेंगे। एको का कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमने वेरिएबल एज इट इज़ लिख दिया। तो अब होगा क्या कि जब भी यहाँ पे लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू है या जो इस कंटेनर में जो हमने स्टोर किया है वो हमें स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो आइए अपने पेज पे चलते हैं, पेज को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने वेलकम टू कोर्स के बाद हमने अगली लाइन क्या लिखी है, यहाँ पे हमने स्क्रीन पे ये वेरिएबल प्रिंट कराया है और उस वैल्यू वहाँ पे क्या आई है 100, क्योंकि उस कंटेनर में हमारे पास 100 मौजूद था। अब अगर इसकी जगह हम दूसरा वेरिएबल जो है जिसका नेम टेक्स्ट है, अगर हम उसको एको कराते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वेदर इज़ नाइस टुडे। आप जिस दिन ये लेसन देख रहे हो सकता है वेदर उस दिन नाइस ना हो, बट आपके वेरिएबल में जो भी वैल्यू थी वो वहाँ पे प्रिंट हो गई है। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक नंबर की बजाय हमारे पास दो नंबर हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नंबर और नंबर्स को अंडरस्कोर 2। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 50 है। तो अब अगर हमने इन दोनों को जो है वो ऐड करना है, हम तीसरे वेरिएबल में भी इसको बिठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमें इन दोनों का सम एक तीसरे वेरिएबल में चाहिए। सो हम क्या करेंगे, नंबर और मैथमेटिक्स वाला प्लस, उसके बाद नंबर 2। ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्लोज हो गई। अब हम तीसरा जो सम का वेरिएबल है उसको जो है वो हम यहाँ पे एको में ऐड कर देंगे। तो अब हम अपने पेज को दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें 150 देखने को मिल रहा है। सो 150 का कैसे आया, दोबारा कोड में चलते हैं। नंबर का वेरिएबल जिसमें हमारे पास 100 स्टोर्ड है और प्लस नंबर 2 का वेरिएबल जिसमें हमारे पास 50 स्टोर्ड है, और इन दोनों की कैलकुलेशन जो है वो हमने सम के वेरिएबल में जो है वो स्टोर की है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो सम है वो इन दोनों नंबर्स का सम हमारे पास आ रहा है। अब हम ये नंबर अलग-अलग भी हमारे पास मौजूद हैं और वेरिएबल की मदद से हमने इनकी कैलकुलेशन जो है वो एक तीसरे वेरिएबल में जो है वो स्टोर कर लिए। इसी तरह हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो वेरिएबल्स का इस्तेमाल जो है वो फ्रीक्वेंटली करेंगे। हमने देखा कि हम एक इंटीजर कैसे यूज़ करेंगे, उसको वेरिएबल में बिठाएंगे, और उसके साथ साथ हम एक स्ट्रिंग को जो है वो कैसे वेरिएबल में यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ हमने एक बेसिक कैलकुलेशन भी दो नंबर्स की हमने की। इसी तरह जो है वो हम दूसरे डेटा टाइप्स को भी पीएचपी में यूज़ कर सकते हैं। बाकी डेटा टाइप की प्रैक्टिस के लिए W3 स्कूल पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की गाइड मौजूद है। यहाँ पे सारे वेरिएबल्स के या सारी डेटा टाइप्स दी हुई हैं जिनको आप जहाँ पे रीड भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनमें से उनको ट्राई भी कर सकते हैं। किसी भी एडिटर में ट्राई करने जाएंगे, कोड वहाँ पे लिखा मिलेगा, आप उसको वहाँ पे रन करके देख भी सकते हैं। चूँकि ये वर्डप्रेस का कोर्स है इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पीएचपी की नहीं जाएंगे, बेसिक्स आपके क्लियर करेंगे ताकि आप कोई भी वर्डप्रेस का थीम या प्लगइन कस्टमाइज़ कर सकें या अपना भी लिख सकें आफ्टर लर्निंग पीएचपी।